बड़ी जानकारी के साथ बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार को बड़ी सौगात देने के लिए आ रहे हैं। 20 जून को पीएम मोदी का बिहार में सीवान दौरा है और यहां पर एक रैली को संबोधित करेंगे। सीवान की धरती से बड़ी सौगात प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएगी। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 3 महीने में पीएम मोदी का यह तीसरी बार बिहार दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन में उत्साह है, तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। तेजस्वी यादव ने कल कहा कि प्रधानमंत्री गाली देने के लिए आ रहे हैं, सौगात देने के लिए नहीं। दूसरी तरफ एनडीए के तमाम नेता तैयारियों में लगे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस रैली में शामिल हों, यह सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। और एनडीए के नेताओं का लगातार यह कहना है कि इस रैली से प्रधानमंत्री बड़ी सौगात देने वाले हैं बिहार को। विभिन्न जिलों के लिए अलग अलग परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जाएगी। बहरहाल आप ये तस्वीरें सिवान में उस कार्यक्रम स्थल की देखिए जहां पर यह बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है और एनडीए नेताओं के अनुसार इस रैली में काफी बड़ी संख्या में लोग भी शामिल होंगे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद रंजन सीधा जुड़ चुके हैं लाइव सिवान से। प्रमोद, जिस तरह से देखा जाए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर एक तरफ तैयारियां हैं, एनडीए के नेताओं में उत्साह है और उन्हें उम्मीद है कि इससे काफी ज्यादा माहौल और उनके पक्ष में बनेगा। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का बयान भी आ गया, जमकर सियासत भी पीएम के दौरे को लेकर हो रही है। एक तरफ तैयारियां हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक माहौल। किस तरह से देखा जाए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को? देखिए, एनडीए गठबंधन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और मैं आपको बता दूं कि इस बार मोदी के कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर जिस तरह एनडीए गठबंधन के लोगों में उत्साह है वो पहले कभी नहीं देखा गया है। इस बार तो गांव-गांव जाकर बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं, लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि आपको आना है, सब परिवार आना है, इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। और मुझे लगता है कि प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर का शायद ही कोई ऐसा नेता होगा भाजपा और जदयू का कि जो अभी तक सिवान नहीं आया हो, चाहे संजय झा हो, ललन सिंह हो, दिलीप जायसवाल हो, नित्यानंद राय हो, मंगल पांडे तो लगातार कैंपिंग किए हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैंपिंग किए हुए हैं। तो ये जो इनका है, इनको ये लग रहा है कि इस बार यह कार्यक्रम ऐसा ऐतिहासिक हो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपने जो बताया कि विपक्ष की बात है, तो सिवान में भी जो सदर विधायक हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, उन्होंने भी कल एक बयान दिया है, कहा है कि क्या कारण है कि घर घर जाकर निमंत्रण बांटने की स्थिति आ गई है, लोग अपने नहीं आ रहे इसलिए उनको जबरदस्ती बुलाया जाता है। लेकिन इन सब बातों के अलावा मैं आपको बता दूं कि जो व्यवस्था की गई है वो बहुत ही खूबसूरत पंडाल बनाया गया है और बहुत सुंदर पंडाल बनाया गया है और लगातार एनडीए के नेता वहां जा जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं रह जाए और सुरक्षा का अचूक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है कि कहीं परिंदा भी पर नहीं मार सके। प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर के सारे पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो हो शानदार हो। जी बिल्कुल, और इसको लेकर पूरी तैयारियां भी कहीं ना कहीं प्रमोद नजर आ रही हैं। एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे कि ये तीसरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा पिछले कुछ समय में देखा जाए तो। निश्चित रूप से विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी तैयारियां एक तरफ जारी हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे से और कितना बूस्ट और कितना उत्साह एनडीए के नेताओं में देखने को मिल सकता है? देखिए, जो आप 2020 का विधानसभा का चुनाव देखें तो सारण प्रमंडल में 24 सीटें थीं। उस 24 सीटों में अधिकतर सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी और इस बार एनडीए गठबंधन के लोगों को यह जरूर लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सीवान का दौरा कर रहे हैं तो इससे सीवान, छपरा, गोपालगंज ये 3 जिला प्रभावित होंगे, उनके भाषण से प्रभावित होंगे और उनके आने से एनडीए के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा। तो इसको भी लेकर उनमें है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद, चूंकि लग रहा है कि 4-5 महीने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, तो यह जो आएंगे और जो यहाँ सिवान में 9,000
1519 करोड़ का जो सौगात देने आ रहे हैं, कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें सिवान जिला का एक सबसे प्रमुख योजना है, मैं आपको बता दूं, जो छपरा सिवान गोपालगंज को जोड़ता है, राम जानकी पथ, जो कि अयोध्या से लेकर और माता सीता माता के घर तक गया है, उस पथ का योजना का भी वो शिलान्यास करेंगे यहां। इस तरह कई योजनाएं हैं, तो इसको लेकर भी लोगों में उत्साह है कि जो योजनाओं का उद्घाटन करेंगे या शिलान्यास करेंगे, आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका भी असर होगा। इसलिए एनडीए कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। बिल्कुल, उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है प्रमोद जी। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी अपनी तरफ से इस प्रोग्राम को और ज्यादा एक तरह से कहा जाए सियासी, वहां पर ना रूप और रंग साफ तौर पर नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव का बयान और उसके अलावा आप भी बता रहे हैं किस तरह से जो और नेता हैं वो भी बयान दे रहे हैं। अब जिस तरह से समय नजदीक आ रहा है और पूरी तरह से चुनावी मोड में बिहार जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इस दौरे के बाद और किस तरह से जो एक तरह से चुनावी माहौल है वो और किस तरह से बढ़ सकता है? चूंकि प्रधानमंत्री आएंगे तो कटाक्ष भी वो निश्चित रूप से करेंगे, और ये खुद कहा भी तेजस्वी यादव ने कि वो तो बिहार गाली देने के लिए हमें आ रहे हैं, कोई गरीबी हटाने के लिए थोड़ी नहीं आ रहे। यानी प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद सियासी उबाल और चुनावी मोड में बिहार पूरी तरह चला जाएगा। स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो विपक्ष इस पर कटाक्ष करेगा ही, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सारण प्रमंडल का सिवान जिला जो है वो बहुत पहले से भी चर्चित रहा है और राजनीतिक रूप से यहाँ ज्यादा जागरूक लोग हैं। दूसरी बात यह है कि हमेशा ये जिला किसी ना किसी कारण से चर्चा का विषय रहा है, इसलिए जो प्रधानमंत्री का आना है, तो विपक्ष जहां ये दावा कर रहा है कि घर घर घूमकर निमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है, वहीं एनडीए का यह कहना है कि भूतो ना भविष्यति, ऐसा कार्यक्रम होगा कि न कभी पहले हुआ है न इसके बाद होगा। इस तरह की तैयारी में विपक्ष एनडीए गठबंधन लगा हुआ है। तो मेरा ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद एनडीए बूस्टअप होगा और निश्चित रूप से वो चाहेगा कि सारण प्रमंडल की 2400 सीटों पर उसका कब्जा बरकरार हो जाए। जी बिल्कुल, यानी जो कसर पिछले चुनावों में 20 के चुनावों में रह गई उनको भी एक तरह से पूरी तरह पाटने का प्रयास इस रैली के जरिए भी किया जाएगा। और ये कारण भी है कि इस रैली को यहां पर प्रस्तावित है और यहां पर इस जगह को तय किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद रंजन जी जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पूरी खबर पर जानकारी और बातचीत साझा करने के लिए। तो कार्यक्रम स्थल की तैयारियां आप देखिए, बड़ी संख्या में लोगों के बैठने की व्यवस्था यहां पर की गई है और सुरक्षा के मद्देनजर भी पूरी तैयारियां यहां पर हैं। डीजीपी ने खुद जायजा लिया है और लगातार तमाम नेतागण अधिकारीगण मौके पर मौजूद हैं। तैयारियां किस तरह की हैं उनका परीक्षण जायजा लिया जा रहा है।